इन बहन ने अल्लाह पाक के प्यारे नाम को जब ज़िंदगी में ऐड किया, अल्लाह पाक के करम से ना सिर्फ़ इनको आसानियाँ मिली बल्कि ज़िंदगी में जो मुश्किलात परेशानियाँ चल रही थी जिसकी वज़ह से ये कंसीव नहीं कर पा रही थी और जब कंसीव कर लेती थीं और मिसकैरेज हो जाने की वज़ह से दोबारा से नाउम्मीद हो जाती थीं। बहुत से इलाज करवा चुकी थीं, बहुत सारे ट्रीटमेंट कर चुकी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें करने के बाद जब इन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि क्यों ना अल्लाह पाक का प्यारा नाम या वहाब अपनी ज़िंदगी में ऐड किया जाए। शायद अल्लाह पाक अपने इस नाम के करम की वजह से इनकी ज़िंदगी में आसानी दे दें, तो अल्लाह पाक ने इनको ना सिर्फ़ आसानी अता की बल्कि बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में सुकून भी आया और एक बहुत बड़ी परेशानी इनफर्टिलिटी को जो लोग फ़ेस कर रहे होते हैं, वो जानते हैं कि कितना मुश्किल दौर होता है जब इंसान उस दौर में से गुज़र रहा होता है। और आप लोग भी अगर औलाद के लिए दुआएँ करना चाहती हैं या अपनी ज़िंदगी में मुअज़्ज़ात को देखना चाहती हैं ना, तो ये कहानी आप एंड तक ज़रूर देखिएगा कि ज़िंदगी इंसान की कैसे-कैसे बदल जाती है। हम जब कोशिश करना स्टार्ट करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्तों को खुद ही खोल देते हैं। ये मेरी बहन की स्टोरी इस बात की एक गवाह है कि अल्लाह पाक आसानियाँ देते हैं और अल्लाह पाक इंसान को आसानियों से हमकिनार कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और अपनी दुआओं को मज़बूत करने के लिए इन तस्बीहात को भी अपनी ज़िंदगी में ऐड कीजिएगा। मेरी बहन ने जो रेमेडी यूज़ की थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मेरी बहनें बहुत सारी तकलीफ़ फ़ेस कर रही हैं। अगर आप में भी यही प्रॉब्लम चल रहा है तो आप इसको अपने डॉक्टर के मशवरे से या जिससे भी आप अपनी कंसल्टेशन ले रही हैं, आप उससे पूछ के ये अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकती हैं। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहती हैं तो आप इंस्टाग्राम रूहानी डायरीज़ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। ये सिस्टर लाहौर में रहती थीं और काफ़ी अरसे से इलाज करवा चुकी थीं। शादी के बाद से मिसकैरेजेस का प्रॉब्लम फेस कर रही थीं। 2 से 3 दफ़ा इन्होंने कंसीव किया था, प्रेगनेंसी हो जाती थी, फिर मिसकैरेज हो जाता था। कभी तीसरे महीने में, कभी दूसरे महीने में और कभी 17-18 दिन के बाद। ये तीनों इनके मिसकैरेजेस इसी तरीके से हुए थे। उसके बाद ये बहुत सारे ट्रीटमेंट भी ले रही थी, इलाज भी करवा रही थी, मेडिसिन भी खा रही थी, लेकिन सब कुछ करवाने के बावजूद भी कंसीव नहीं हुआ। इनको बेसिक प्रॉब्लम जो चाह रहा था वो इनका प्रोजेस्टेरोन लेवल जो था वो इनका बैलेंस नहीं हो पा रहा था। ये वो एक ऐसा हार्मोन होता है जो इंसानी और ख़ास तौर पे ख़वातीन के जिस्म में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत होती है और ख़ास तौर पे इम्प्लांटेशन के लिए, बच्चे को कंसीव करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हार्मोन होता है। इसका बैलेंस होना आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है ना और बहुत ज़्यादा टेंशन को फेस कर रहा होता है, जैसे कि अक्सर आपके साथ मेरी बहनें ये बातें शेयर कर रही होती हैं कि डॉक्टर के पास जाना, अपने हस्बैंड के रवैये को फेस करना, क्योंकि इंसान जब स्टार्टिंग में जाना शुरू करता है ना डॉक्टर के पास तो बहुत अच्छा लगता है। इंसान को उम्मीद भी होती है, लेकिन बार-बार जाना और एक लंबा इलाज करवाना इंसान के लिए अज़ियत का बायस बन जाता है। ये मेरी बहन की भी यही सिचुएशन थी, इनके साथ भी कुछ इसी तरह की चीज़ें चल रही थी जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। जब डॉक्टर ने इनको बताया कि इनमें प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल था इनका वो कम आया था, उसके बाद डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी, हर तरह से डॉक्टर ने इनको ट्रीटमेंट किया, लेकिन इसका उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब ये मेरे पास आई थीं, इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, अपने बारे में सारी चीज़ें बताईं, अपनी जो भी इनकी कंडीशन चल रही थी, वो इन्होंने मेरे साथ शेयर की। तो मैंने जब इनकी रिपोर्ट्स देखी, तो उनमें एंडोमेट्रियम जो इनकी थिकनेस थी, लाइनिंग थी, वो बहुत कम बनती थी, जिसकी मेन रीज़न यही थी कि इनका प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो था, वो कम था, क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोन है, जो ख़वातीन के जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब ओव्यूलेशन होती है ना, तो ये आपकी ओव्यूलेशन में, आपकी प्रेगनेंसी में, उसके साथ-साथ आपके एम्ब्रियो को सेफ़ली अटैच करने में इसका बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर ये आपका प्रॉपर क्वांटिटी के हिसाब से मौजूद हो आपकी बॉडी में, तो ये आपको अच्छे रिज़ल्ट देता है और अगर ये कम हो जाए, तो फिर आप अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़वास्ता, बहुत सारी मेरी बहनों को मिसकैरेजेज़ फ़ेस करने पड़ते हैं। ये जो आपके यूट्रस की लाइनिंग होती है, ये उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको मज़बूत करता है, उसको मोटा करता है, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज़ एग होता है ना, वो आपके यूट्रस के अंदर अच्छे तरीके से इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है और जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है ना, तो बच्चे की ग्रोथ के लिए भी ये सपोर्ट करता है। अगर इसमें कमी आ जाए ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मिसकैरेज हो सकता है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर वे में मैनेज किया जाए, अपनी बॉडी को स्टेबल किया जाए और अगर अपनी ज़िंदगी पे अच्छे तरीके से तवज्जो दी जाए ना, तो इसको आसानी से बैलेंस किया जा सकता है।
लेकिन मेरी इस बहन के साथ ये सिचुएशन थी कि ये कंसीव कर लेती थी, लेकिन कंसीव करने के बाद कुछ ही अरसे के बाद इनका मिसकैरेज हो जाता था। और वजह यही थी कि इनका जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल था वो बैलेंस नहीं हो पाता था। इम्प्लांटेशन इनकी प्रॉपर्ली नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर अर्ली मिसकैरेजेस हो जाते थे। पीरियड की इरेगुलरिटी चल रही थी, उसके साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब इंसान काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है ना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है, तो तब भी इंसान की बॉडी में वो हार्मोन्स जो होते हैं बहुत सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन जब आपका डिस्टर्ब होता है तो प्रेगनेंसी आपकी फ्रेंडली नहीं रहती, मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। और हार्मोन जब इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, तो ख़वातीन बहुत सारे स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। यही वजह होती है कि आपकी जो माइंड होता है वो आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। आपके बीच में फैसला लेने की ताकत नहीं रहती, आप डबल माइंड हो रहे होते हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हो रहे होते हैं और आपको ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं शायद मुझे कभी कंसीव नहीं होगा। यही वजह होती है कि बहुत सारी ख़वातीन पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं करवाती और इलाज ना करवाने की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ों को फ़ेस कर रही होती हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा होता है कि जल्द से जल्द वो कंसीव कर ले। लेकिन ये एफ़र्ट का करना भी उसके लिए बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाता है। वजह ये होती है कि ख़वातीन डॉक्टर्स के पास जाती हैं, इलाज करवाती हैं, मेडिसिन लेती हैं, ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, लेकिन वो जो एक प्रेशर को फ़ेस कर रही होती हैं ना, जो उनके इर्द-गिर्द का माहौल उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है, कभी ससुराल में, कभी अपने ही इर्द-गिर्द के जो लोग होते हैं, वो उनको कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर देते हैं। जब ख़वातीन मेडिसिन लेती हैं ना, तो ऑलरेडी मेडिसिन लेने की वज़ह से भी बहुत सारी इंसान की बॉडी में हार्मोनल चेंजेज़ होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स को भी फ़ेस कर रही होती हैं। यही मूड स्विंग्स जो होते हैं ना, वो दूसरों के लिए इरिटेशन का बायस भी बन जाते हैं कभी-कभी। और इन्हीं बातों को अगर समझ लिया जाए टाइम रहते हुए, इन बातों को समझ के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए, तो बहुत सारी आसानी हो जाती है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी बहनें भी आती हैं जो अभी फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जा रही हैं, 2 साल हो गए हैं शादी को, कंसीव नहीं हो रहा, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि उनकी रूहानियत का मज़बूत होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब इंसान किसी भी नेगेटिव चीज़ को फ़ेस कर रहा होता है, जैसे कि कोई बीमारी उसकी ज़िंदगी में अगर चल रही है या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ब्लॉकेजेज़ उसकी लाइफ़ में चल रही हैं, जैसे कि औलाद का ना होना, जो कि बहुत सारी लड़कियाँ फ़ेस कर रही होती हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं, ट्रीटमेंट लेती हैं, मेडिसिन लेती हैं और 1 से 2 बार जब वो ट्राई कर चुकी होती हैं, मेडिसिन ले चुकी होती हैं, कंसीव नहीं हो रहा होता, तो डॉक्टर उनको अगला स्टेप बता देते हैं कि अब आपको इंजेक्शंस लगेंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद भी जब कंसीव नहीं होता, तो फिर डॉक्टर अगला ट्रीटमेंट बता देते हैं कि आपको कुछ ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ेंगे, जिनमें आईयूआई आपको बताया जाता है, उसके साथ डिफरेंट किस्म के आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डॉक्टर गाइड कर रहे होते हैं। ये वो टाइम होता है जो ससुराल में भी और खातून की अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग का बायस बन जाता है। जब इंसान इस सिचुएशन को फ़ेस कर रहा होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है और यही स्ट्रेस मैनेज करती हैं हमारी तस्बीहात, हमारे वज़ाइफ़ और अपनी रूहानियत को मज़बूत करना ही फ़ायदे की तरफ लेके जाता है। इसी वजह से वो बहनें समझ जाती हैं इस बात को और अपने बारे में अपनी चीज़ों को शेयर करती हैं और उन रिपोर्ट्स के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जल्द कंसीव कर जाती हैं। आप लोग अक्सर व बेशतर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखते हैं जिनमें ख़वातीन जा रही होती हैं डॉक्टर्स के पास, वो डॉक्टर्स भी वीडियोज़ बना रही होती हैं और बता रही होती हैं लोगों को कि ये देखें जी हमने इनका ट्रीटमेंट किया और इनको फ़ायदा हो गया। जबकि वो कई-कई सालों से उन डॉक्टर से इलाज करवा रही होती हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा होता। फ़ायदा उन्हें कब होता है? तब होता है जब वो अपनी रूहानियत को मज़बूत करती हैं, अपने ऊपर तवज्जो देती हैं, अपनी ज़िंदगी को राइट डायरेक्शन में लेकर आती हैं। क्योंकि जो हम दुनियावी तौर पे चीज़ों को फ़ेस कर रहे होते हैं ना, इनको ख़त्म करने की हमारे पास कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। हमें कौन सलाहियत देते हैं? हमारा अल्लाह पाक। अल्लाह पाक की ज़ात जब हम पे करम करती है, जब हम अल्लाह ताला से मदद माँगते हैं ना, तो अल्लाह पाक हमें खाली हाथ नहीं लौटाते। अल्लाह पाक हमारी मदद करते हैं और वो चीज़ें जो हम लेके जा रहे होते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे इख्तियार में तो कुछ नहीं है ना, सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को राइट डायरेक्शन में ले आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, अपनी रूहानियत को मज़बूत रखते हैं, तो फिर चीज़ें दिनों में हल होने शुरू हो जाती हैं। मेरी ये बहन भी काफ़ी अरसे से 7 साल से रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट भी ले चुकी थी, मेडिसिन भी खा चुकी थी, बहुत सारी इंजेक्शंस भी लगवा चुकी थी, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो रहा था।
पहले जब इनको कंसीव हुआ था तब इनको बहुत सारे मिसकैरेजेज़ हो गए थे, जो कि इन्होंने स्टार्टिंग में बताए थे, और उसके बाद कहती हैं कि ये 3-4 साल से मुझे कंसीव ही नहीं हो रहा। मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी ठीक होती हैं, मेरी रिपोर्ट्स भी ठीक होती हैं, बस डॉक्टर यही कहते हैं कि मुझे कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस है। और यही वो चीज़ होती है जो आप लोगों को लग रहा होता है कि ये छोटी-सी चीज़ है, तो यही चीज़ कभी-कभी बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। डॉक्टर मेडिसिन दे रहे होते हैं, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन औलाद देना ना देना तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है ना। हो सकता है आपका स्ट्रेस, आपकी एक्सट्रीम लेवल की एफर्ट ही आपको ये सारी चीज़ में ब्लॉकेजेस लेकर आ रही हो। तो राइट वे में जाके जब इंसान अपनी ज़िंदगी को लेके चलता है ना, तो आसानियाँ भी पाता है। इन बहन ने जब इस बात को समझा, इन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हुई थी, लेकिन कहती हैं कि मुझे आप ही फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं अल्लाह ताला ने आपकी चैनल की वीडियो मेरे सामने लेकर आई, तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मशवरा दिया कि आपसे बात करनी चाहिए। मैंने आप ही आपके साथ अपनी रिपोर्ट शेयर की, आपने मुझे गाइड किया कि बहन ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इसका क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से ये आपकी बॉडी पे रिएक्ट करता है, और जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हो रहा होता है ना, तो चीज़ें सही नहीं होती बल्कि गलत हो रही होती हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप पे तवज्जो देनी है, अपने बॉडी को रिलैक्स करना है, अपनी ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है उसके ऊपर आपको तवज्जो देनी है, क्योंकि नेचुरली जब आप अपनी बॉडी को ट्रीट करेंगी ना, तो जो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है, जिसकी वज़ह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है ना, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। डायरेक्ट अगर आपको हॉर्मोन्स की चीज़ें देनी शुरू कर दूँ, या आपको डायरेक्ट उन चीज़ों के ऊपर लगा दूँ, तो वो चीज़ें आप पे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगी। आपको दोबारा से मिसकैरेजेज़ की तरफ भी जाना पड़ सकता है, और दोबारा से आपकी वो सारी चीज़ें जो आप ऑलरेडी ट्रीट कर चुकी हैं, जो ऑलरेडी फेस कर चुकी हैं, आपको दोबारा फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए जब ये मेरे पास आई थी, मैंने इनको यही कहा था कि मेरी बहन, इन सारी चीज़ों पे तवज्जो देनी पड़ेगी, और सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, और कोई इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम में आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, और उसके लिए आपने करना यही है कि आपने अपनी रूहानियत को मज़बूत करना है। मैं बहुत सारी बहनों के साथ वाटर थेरेपी शेयर करती हूँ, उन्हें पता है कि उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, और उसके साथ-साथ जो आपको वज़ाइफ बताए जाते हैं, जो आपके साथ रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं आपके अकॉर्डिंग, वो आपको कितना आसानी के साथ फ़ायदा दे देती हैं। मेरे बहुत सी मेरी ऐसी सिस्टर हैं जो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करना चाहती हैं, लेकिन वो चीज़ें उनके लिए होती ही नहीं हैं। एक नॉर्मल सी एक छोटी-सी चीज़ उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, जो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें करने से भी उनको फ़ायदा नहीं मिल सकता। मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि आपको जो फ़ायदा देते हैं चीज़ें, माशाल्लाह से जिस तरह ये लड़कियाँ कंसीव करती हैं, ख़वातीन बहुत बड़ी ऐज में भी कंसीव कर रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी वजह यही है कि उनका अपने रब के साथ कनेक्शन बन जाता है। जब इंसान का अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बन जाता है ना, तो फिर इंसान को कोई भी मुश्किल नहीं रहती, मुश्किल आसानी में बदल जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक का ये वादा है। ये जो तस्बीहात आपको बताई जाती हैं, जो कुरान पाक की सूरा आपके साथ शेयर की जाती है, जो रेमेडी आपको छोटी-मोटी चीज़ मैं बताती हूँ, जो कि फ़ायदा देने पे आती है अल्लाह ताला की तरफ से, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे जाता है कि कई-कई सालों की जो मेरी ख़वातीन प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती, बहुत सारे इलाज करवा रही होती हैं डॉक्टर से, बहुत सारी चीज़ें कर चुकी होती हैं, लेकिन जब सच्चे दिल से ये चीज़ें करने शुरू करती हैं, तो माशाल्लाह से दिनों में कंसीव कर जाती हैं। इन बहन के साथ भी कुछ इसी तरह के इश्यू थे कि बहुत सारी चीज़ें कर कर के थक चुकी थी, नाउम्मीद हो चुकी थी, टेंशन में थी, प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से बहुत सारे मिसकैरेजेज़ को फेस कर रही थी, और बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। जब इन्होंने अपने बारे में बताया, तो मैंने इनको यही कहा था कि मेरी बहन, सबसे पहले आपने अपनी रूहानियत को मज़बूत करना है, अपने ऊपर आपने तवज्जो देनी है, सारी दुनिया को साइड पे रख दें, अपने बारे में सोचें। जब इंसान अपने बारे में सोचना शुरू करता है ना, तो उसकी ज़िंदगी बेहतर होती है, ना कि वो दूसरों की टेंशन ले लेके अपनी ज़िंदगी को ख़राब करे। मेरी बहन ने अपनी बात को समझा, अपने पे तवज्जो दी। मैंने इनके साथ अल्लाह ताला का प्यारा नाम या वहाब वो शेयर किया था। अल्लाह ताला का प्यारा नाम या वहाब बहुत प्यारा नाम है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करती हैं ना, तो इससे इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। इस नाम में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की बरकतें, रहमतें और अल्लाह ताला की अता छुपी हुई है। या वहाब अल्लाह ताला का वो खूबसूरत नाम है, जिसका मतलब है कि बेहिसाब देने वाला, बेहिसाब अता करने वाला। जब बंदा इस नाम को दिल से पुकारता है ना, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। ये इसम सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान को ये यकीन दिला देता है कि अल्लाह पाक हैं, वो बगैर हिसाब के अता करते हैं। जब इंसान इस बात को समझ लेता है ना, तो फिर अल्लाह ताला भी उसके लिए अता के दरवाज़ों को खोल देते हैं। अगर ज़िंदगी में किसी की भी रिस्क की कमी चल रही हो, परेशानी चल रही हो, हालात किसी भी किस्म के हो जाएँ, जिस तरह के
अक्सर मेरी बहनें अपनी स्टोरी शेयर करती हैं कि आपकी लो एमएच की वज़ह से डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब कंसीव नहीं हो सकता। कभी-कभी बहुत सारी मेरी बहनें परेशान हो जाती हैं, आईवीएफ के फ़ेल हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिल बेचैन हो जाता है, तकलीफ़ में आ जाती हैं। तो ये वो अल्लाह पाक का प्यारा नाम है, जो ना सिर्फ़ दिल को सुकून देता है, बल्कि हमें मायूसी से निकाल देता है। और अल्लाह ताला से जब इंसान सच्चे दिल के साथ माँगता है ना और अल्लाह ताला के प्यारे नाम का वास्ता दे के अल्लाह ताला से माँगता है ना, तो अल्लाह पाक ज़रूर अता करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नाम को पढ़ने वाला इंसान कभी भी नाशुक्री नहीं करता। वो हमेशा अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी करता है और अल्लाह ताला की दी गई नेमतों को, दी गई अताओं को इंसान अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को इंसान पुरसकून बना लेता है। मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी, तकलीफ़ों में थी, जब मैंने इनके साथ ये नाम शेयर किया, अल्लाह ताला के करम से अल्लाह पाक ने इन बहन को बहुत ज़्यादा सुकून भी अता किया, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो परेशानी चाह रही थी, जो तकलीफ़ें चाह रही थी, वो भी काफ़ी हद तक स्टेबल होना शुरू हो गईं। इन्हें मैंने यही बताया था कि आपने रेगुलर बेसिस पे क्वांटिटी इनकी अकॉर्डिंग थी, जो कि मैंने इनको स्पेसिफ़िक बताई थी। इन्होंने रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दी थी और माशाल्लाह, माशाल्लाह कुछ ही दिनों में इन्होंने मुझे बताया था कि आप ही मेरे दिल की जो सख्ती थी, जो बेचैनी थी और मुझे जो बहुत से वसवसे आते थे, वो मुझसे ख़त्म होने शुरू हो गए। और उसके साथ-साथ कहती हैं कि आप ही मेरे हस्बैंड ने एक और जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, अल्लाह ताला के करम से इनकी वो जॉब भी हो गई है, जो कि 3 सालों से नहीं हो पा रही थी और मेरे हस्बैंड को इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और रेगुलर बेसिस पे जब से आपने बताया था कि मैं भी ये अल्लाह पाक के प्यारे इसम को अपनी ज़िंदगी में ऐड करूँ, मैंने भी रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू किया और मेरे हस्बैंड ने भी पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ताला ने हम पे ये करम कर दिया। ये मुझे आप भी बहुत ज़्यादा कहती है कि फ़ायदा दे रही है और इससे मेरे दिल को काफ़ी ज़्यादा सुकून हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी। मैंने इनको यही बताया था कि मेरी बहन, ये अल्लाह पाक का वो नाम है जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अता करने वाले हैं। तो जब इंसान इस बात को समझ लेता है ना कि अल्लाह पाक अता करने वाले हैं, तो अल्लाह पाक तो किसी के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह पाक ने तो कुन कहना है और सब चीज़ें मुमकिन हो जानी हैं। अल्लाह ताला के कुन की देर होती है। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला वहाँ से दरवाज़े खोल देते हैं जहाँ से इंसान को उम्मीद भी नहीं होती। जब इनके हस्बैंड को जॉब मिल गई तो इनको और भी यकीन हो गया कि बेशक अल्लाह पाक ही आसानियाँ देने वाले हैं, क्योंकि हम लोग समझ रहे होते हैं लेकिन हमारे एक्शन वैसे नहीं होते जैसे होने चाहिए। लेकिन जब इंसान इस बात को सच्चे दिल से मान लेता है ना, तो फिर ज़िंदगी में अपने जो छोटी-छोटी सी ब्लेसिंग अल्लाह पाक की आ रही होती हैं, जो मुअज़्ज़ात हो रहे होते हैं, वो देख के इंसान का यकीन और भी पुख्ता हो जाता है और भी सच्चे दिल के साथ इंसान अल्लाह ताला से अटैच हो जाता है। यही अटैचमेंट जो होती है ना, वो आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी तकलीफ़ को भी दूर कर देती है। मेरी इस बहन ने इस बात को समझा और इस बात को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया, अल्लाह पाक के इस प्यारे नाम को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दिया। एक छोटी-सी चीज़ मैंने इनके साथ शेयर की थी, इनको थोड़ी-सी प्रॉपर वे में गाइडलाइन की ज़रूरत थी, डाइट के अकॉर्डिंग भी और उसके साथ-साथ क्या चीज़ें इनको फ़ायदा दे सकती हैं, किस तरीके से ये अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी को स्टेबल कर सकती हैं, उनमें मैंने इनको यूज़ करवाया था कि आपने रेगुलर बेसिस पे ब्रोकोली यूज़ करनी है या कोई भी ग्रीन कलर के जो हमारी वेजिटेबल्स आती हैं, उनको यूज़ करना शुरू करें, जिनमें आपको पालक भी मिल सकती है, उसके साथ-साथ धनिया भी है, पुदीना भी है, उसके साथ-साथ जी बनाना जो फ्रूट हमारे घर में आम अवेलेबल होता है, हम उसको कभी-कभी बहुत ही हल्का समझ के छोड़ देते हैं और खाते नहीं हैं। इनको मैंने कहा था कि आपने रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना है, आपने एवोकाडो को यूज़ करना है, उसके साथ-साथ एग आपने इस्तेमाल करने हैं, पीनट आपने इस्तेमाल करनी है, आलमंड इस्तेमाल करने हैं, वॉलनट इस्तेमाल करने हैं और आपने फिश और साथ-साथ आपने फ्लैक्स सीड को भी अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है। इन बहन ने रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों को इस्तेमाल किया और माशाल्लाह, माशाल्लाह मुझे इन्होंने बताया कि इनको उसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर कुछ कमी चल रही होती है ना, तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट कर रही होती है। आपके मूड स्विंग्स, आपका डेली बेसिस पे अपने काम को अच्छे तरीके से ना कर पाना या लोगों की छोटी-छोटी बातों का आपके दिल पे लग जाना, ये भी आपके हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा होता है। लेकिन जब आपकी वो कमी जो आपके अंदर चल रही होती है, जिसमें कभी-कभार मेरी बहुत सारी बहनें ज़िंक की कमी को फेस कर रही होती हैं, मैग्नीशियम की और डिफरेंट किस्म की विटामिन्स की, विटामिन बी6 की, बी12 की और डिफरेंट किस्म के जो विटामिन्स होते हैं, उनकी कमी फ़ील कर रही होती है ना, तो यही वो चीज़ होती है जो आपके प्रोजेस्टेरॉन को डैमेज कर रही होती है। और जब आपका प्रोजेस्टेरॉन डैमेज हो रहा होता है ना, या उसका लेवल कम हो रहा होता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देता है, बहुत ज़्यादा आपको
इरिटेट कर देता है और यही वजह होती है कि आपकी लाइफ़ डिस्टर्ब होके रह जाती है। मेरी बहन ने समझा इस बात को और रेगुलर बेसिस पे इन्होंने ये सारी चीज़ों को जो कि नॉर्मल डाइट है, नॉर्मल हमारे घर में अवेलेबल होता है जी, लेकिन कुछ थोड़ा-सी चीज़ों को मैनेज करना होता है कि किस टाइम आपने कौन-सी चीज़ लेनी है कि उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि बनाना थे और ये मुझे बताती थी कि इनको बहुत ज़्यादा नींद की कमी रहती है, अक्सर और बेशतर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स की वजह से इनकी नींद उड़ जाती है। तो इनको मैंने यही कहा था कि आपने सोने से पहले के 2 केलों का इस्तेमाल करना है, 2 केले आपने खा लेने हैं और उसके बाद आपने मुझसे बताना है कि कैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है। इन्होंने मुझे बताया कि आप भी माशाल्लाह से मेरी नींद भी बहुत अच्छी हो गई है और उसके साथ-साथ कहती हैं कि जो मेरी बॉडी में एक पेन रहता था वो भी बहुत हद तक कम हुआ है। माशाल्लाह से 12 से 13 दिन के बाद इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, अपने बारे में सारी चीज़ें बताई थीं और उसके साथ-साथ मैंने एक छोटी-सी रेमेडी इनको इस्तेमाल करने को दी थी, वो था जी हमारे घर में जो आम अवेलेबल होते हैं, हम नान नान लेकर आते हैं ना खाने के लिए, उसके ऊपर लगे होते हैं यानी कि तिल। तिल इतने बेनिफिशियल है ना ख़वातीन के लिए, अगर इनको राइट वे में इस्तेमाल किया जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। मेरी इस बहन ने तिलों का इस्तेमाल शुरू किया था जो कि मैंने इनके साथ छोटी-सी रेमेडी इनको बना के इस्तेमाल करनी थी, वो इन्होंने यूज़ करनी शुरू कर दी, गुड़ के साथ थी। उसके साथ-साथ जी सबसे पहले तो तिलों को लाके साफ़ करना पड़ता है क्योंकि इनके बीच में छोटे-छोटे से पत्थर मौजूद होते हैं और ये पत्थर जो होते हैं ना ये इतने छोटे होते हैं ना कि इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि ये आपकी किडनी में भी स्टोन कर सकते हैं। इन बहन ने इनको लाया, घर लाके इनको रोस्ट किया, रोस्ट करने के बाद 1 दिन के लिए इनको धूप में रख दिया और धूप में रखने के बाद इन्होंने उसके बीच में गुड़ को ऐड किया और गुड़ को इन्होंने एज़ इट इज़ ऐड नहीं किया बल्कि गुड़ को थोड़ा-सा मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उसके बीच में तिलों को डाल दिया था। इसके साथ-साथ मैंने इनको बताया था कि आपने इसके बीच में पीनट ऐड कर लेनी है, अगर आप इसके बीच में वॉलनट ऐड कर दें और साथ ही साथ आप इसके बीच में आलमंड को भी ऐड कर दें। उसके साथ-साथ जी आप इसके बीच में अगर चाहें तो सनफ्लावर सीड्स को भी ऐड कर सकती हैं, वरना आप इसके बीच में पम्पकिन सीड को भी ऐड कर दें। इन बहन ने इन सारी चीज़ों को जिस तरीके से इनको समझाया गया था, जो रेमेडी प्रॉपर वे में इनको गाइड की गई थी, इन्होंने रेगुलर बेसिस पे इसको इस्तेमाल करना शुरू किया और अल्लाह का ताला के करम से माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तकरीबन इन्होंने खुद मुझे बताया था कि 29 दिन ही हुए थे कि इन्होंने माशाल्लाह से कंसीव कर लिया था। अब आगे जो जर्नी चलनी थी वो ये था कि कंसीव हो जाने के बाद खुदा ना ख़वास्ता ये दोबारा मिसकैरेज का शिकार ना हो जाएँ। मैंने इनको यही कहा था कि मेरी बहन आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने रेगुलर बेसिस पे जो तस्बीहात आपके साथ शेयर की गई हैं, वो आपने करते रहना है। और जब आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है ना, तो आपने अल्लाह ताला के प्यारे नामों को पढ़ना है, उसके बाद आपने डीप ब्रीथ करनी है। अल्लाह ताला की जब नामों की मैं आपको तस्बीहात बताती हूँ ना, तो मैंने इनको यही कहा था कि आपने डीप ब्रीथ करनी है। डीप ब्रीथ करने से ये होता है कि जो आपके अंदर एक स्ट्रेस लेवल चल रहा होता है ना, वो आपका मैनेज होना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ गाइड करती हूँ, मेरी बहुत सारी बहनें ये थेरेपीज़ करती रहती हैं, उन्हें मैं समझा देती हूँ कि आपने अल्लाह ताला का नाम लेना है और इन्हेल करते हुए अल्लाह ताला का नाम माइंड में रखना है और फिर उसको एक्सहेल कर देना है। ये मेरी बहनें माशाल्लाह माशाल्लाह इस बात को समझ आती हैं, जो क्वांटिटी इनके साथ शेयर की जाती है उसको करना शुरू कर देती हैं। इन बहन ने भी करना शुरू किया और माशाल्लाह माशाल्लाह 29वें दिन इनको पता चल गया था कि ये कंसीव कर चुकी हैं। उसके बाद जो एक नॉर्मल प्रोसीजर चल पड़ता है, फिर पहले तो इंसान डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, टेंशन में डॉक्टर्स के पास जा रहा होता है ना और अब इंसान खुशी के साथ डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि इंसान को ये उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह ताला मेरा रब मेरा साथ देगा, वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, अल्लाह पाक मुझे ज़रूर अता करेंगे और जब अल्लाह ताला के साथ इंसान सच्चे दिल के साथ अटैच हो जाता है ना, फिर पाक उसकी परेशानी को, उसकी टेंशन को, उसकी डिप्रेशन को, उसके स्ट्रेस को ऑलरेडी अल्लाह पाक मैनेज कर देते हैं, दूर कर देते हैं और अल्लाह पाक उसको आसानियाँ दे देते हैं। ये मेरी बहन की जब मुझे कॉल आई थी कि आप भी मैंने स्टिक से टेस्ट किया है और मेरा टेस्ट पॉजिटिव है, तो मैंने इनको यही कहा था कि आपको मुबारक हो, तो मेरी बहन रोने लग गई थी और कह रही थी कि आप भी मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकती कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। कई सालों से कहती हैं कि मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट ले रही थी लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पाई थी और अब ये जो मुझे खुशी मिली है, आप ही मुझसे ये बहुत ज़्यादा कहती हैं कि इस चीज़ की खुशी हो रही है कि अल्लाह पाक ने मुझ पे अपना करम कर दिया। मैं तो नाउम्मीद हो चुकी थी, मायूस हो चुकी थी, तो मैंने इनको यही कहा था मेरी बहन अल्लाह ताला की ज़ात तो किसी को अकेला नहीं छोड़ती, वो तो वहाँ से नवाज़ देती है जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। आपने इस बात को समझा, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया और अल्लाह पाक से दुआएँ माँगती रहीं, तो अल्लाह पाक ने आपको आसानी अता की है। मेरी बहन ने कहा कि "आपी, मैं परेशान हूँ कि कहीं दोबारा से मेरे साथ कुछ वही प्रॉब्लम ना हो जाए।" तो मैंने इनको यही कहा था
कि मेरी बहन अब नेगेटिव बातों को तो नहीं ना सोचना। आपको मैंने आज जो तस्बीहात बताई हैं ना, जब भी आपके माइंड में ये ख़्याल आए कि आपको खुदा ना ख़ास्ता कुछ मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ेंगी या कुछ भी ऐसा हो, तो आपने उस वक़्त अल्लाह ताला के प्यारे नाम को पढ़ना शुरू कर देना है। मेरी बहन ने रेगुलर बेसिस पे पढ़ती तो थी ही, उसके साथ-साथ जब टेंशन में आती थी, कुछ अजीब-सी नेगेटिविटी माइंड में चल रही होती थी, तो कहती हैं मैंने अभी पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि जब मैं फर्स्ट स्कैन के लिए गई थी, तो कहती हैं कि अभी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर मुझे कहती हैं थ्रू आउट चेक कर रही थी। इस बार जब मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने डॉक्टर से कहा कि मैंने अपना चेकअप करवाना है, मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कहती हैं कि पहले तो डॉक्टर ने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अभी तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही। कहती हैं कि मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने स्टिक से टेस्ट किया है और वो डबल लाइन आई हैं। डॉक्टर ने मुझे कहा कि हो जाता है कभी-कभी हार्मोन, कहती हैं कि इस तरह रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप ऐसा करें, कुछ दिन वेट करें। कहती हैं कि आप ही, मैंने उनको कहा कि आप देखें, इंशाल्लाह ताला मुझे कंसीव हो चुका है और मेरी कहती हैं कि मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। कहती हैं मेरी काफ़ी देर तक डॉक्टर से बहस होती रही और फिर डॉक्टर ने मेरी बहस को सुनने के बाद कहती हैं कि कुछ देर के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो थोड़ा बहुत लग रहा है, देखते हैं, अभी हमें कुछ स्टे करना पड़ेगा। कहती हैं कि मैंने अभी आपकी बात सुनी हुई थी और मैं समझी हुई थी इस बात को, इसलिए मुझे डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी, कहती हैं कि वो मैंने फ़िलहाल नहीं खाई। मैंने जब घर आई, घर आने के बाद आपके साथ शेयर की, तो फिर आपने मुझे बताया था कि हाँ, ये वाली जो मेडिसिन है, ये अच्छी मेडिसिन है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। कहती हैं मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 1 हफ़्ते के बाद दोबारा स्कैन के लिए आना है। कहती हैं मैं डॉक्टर के पास गई, तो माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका 7th वीक का बेबी मौजूद है। तो कहती हैं कि मैंने डॉक्टर से मज़ाक में ये कहा कि मैडम 6वें हफ्ते में मैं आपके पास आई थी, तो वो आपने मुझे कह दिया था कि नहीं है कुछ, और हमने स्टे किया। और साथ में कहती हैं कि डॉक्टर ने भी मुझे ये कहा कि हमारी जो ये इंस्ट्रूमेंट हैं, जो हमारी मशीन्स हैं, ये कोई, कहती हैं कि गैब का इल्म नहीं रखती, और ये मशीनें हैं, इनके ऊपर हम इतना रिलाय नहीं कर सकते। हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता और हम पेशेंट से कह देते हैं कि आपके पास प्रेगनेंसी नहीं है, और हम कुछ ऐसी मेडिसिन दे देते हैं कि उनका जो नेक्स्ट साइकिल है वो स्टार्ट हो जाए और दोबारा से हम उनको ट्रीटमेंट दे सकें। और कहती हैं कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि ख़वातीन कंसीव कर लेती हैं, बस देने वाली तो रब की ज़ात है ना, वो कुछ ऐसे चीज़ों को बीच में ले आती हैं जिसकी वज़ह से ख़वातीन मेडिसिन नहीं खा पाती, और फिर कुछ अरसे के बाद वो बताती हैं कि वो कंसीव कर चुकी हैं, और कहती हैं कि ऐसे हो जाता है। कहती हैं कि हम इतने रिलायबल नहीं हैं इन मशीन्स के ऊपर, इनके रिज़ल्ट हमेशा हतमी नहीं होते। कहती हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ों में फ़ॉल्ट आ जाता है, और कहती हैं कि हम हमेशा अपनी बात में फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए रखते हैं कि खुदा ना ख़वास्ता किसी की ज़िंदगी में अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चाह रहा है, जैसे कि कई-कई साल तक ख़वातीन कंसीव नहीं कर पाती, और खुदा ना ख़वास्ता हमारी छोटी-सी गलती से, कहती हैं कि उनकी इतनी बड़ी खुशी अगर उनसे दूर हो जाए, तो फिर कहती हैं ये चीज़ तकलीफ़ का बायस बन जाती है। इसलिए कहती हैं कि डॉक्टर ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया मेरे साथ, इस बात को अंडरस्टैंड किया कि हाँ, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, और कहती हैं कि फिर प्रॉपर वे में डॉक्टर ने मुझे जो मेडिसिन देनी थी, वो उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन वगैरह दिए, और रेगुलर बेसिस पे आप ही मैं आपकी बताई हुई रेमेडी को यूज़ कर रही थी। जैसे कि आपने मुझे कहा था कि इसको नहीं छोड़ना, इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते रहना है। इन्होंने फिर रेगुलर बेसिस पे इसको इस्तेमाल किया, और माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे 9 महीने तक ये इसको यूज़ करती रहीं। जो-जो चीज़ें थी वो डॉक्टर के साथ जो इनका टाइम चलना था, वो इन्होंने अच्छे तरीके से गुज़ारा, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको एक सेहतमंद बेटा अता किया। मेरी ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने प्रोजेस्टेरॉन को मैनेज करना शुरू किया, जो-जो रेमेडीज़ इनके साथ शेयर की गई थी, जो डाइट इनको बताई गई थी, जो तस्बीहात इनको बताई गई थी, जो चीज़ें मुकम्मल तौर पे इनकी भी बॉडी को स्टेबल भी कर रही थी, इनके स्ट्रेस को भी मैनेज कर रही थी, और उसके साथ-साथ जो एक अजीब-सी डर और खौफ का इंसान शिकार हो जाता है ना, वो मेरी बहनें जो इनफर्टिलिटी को फेस कर रही होती हैं, वो इस बात को समझ सकती हैं। तो वो चीज़ भी इंसान से दूर हो जाती है। बस यही बात होती है कि इंसान सच्चे दिल से अपने रब से जब जुड़ जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला आसानियों के दरवाज़े खोल देते हैं। ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, यही बड़ा फ़ायदा दे जाती हैं। एक मेरी सिस्टर थी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से हेल्दी थी, सब कुछ ठीक था, स्ट्रेस का मसला चल रहा था। एक छोटी-सी रेमेडी मैंने उनके साथ शेयर की, और वो शायद बहुत ज़्यादा अपनी रिसर्च करती रहती थी, चीज़ों को देखती रहती थी। वो कहती नहीं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा आप मेरी बात पे ना जाएँ, आप इस तरह करें, जाके डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेकर आएँ। आपकी जो पहले ही रिपोर्ट्स थी वो भी देखें, और आपकी जो अब रिपोर्ट्स हैं। जब मेरी बहन ने मौजूदा रिपोर्ट देखी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा था।
उसके बाद मेरी बहन ने छोटी-सी गलती कर ली थी, वो ये गलती की थी कि इन्होंने कुछ डॉक्टर की मेडिसिन इस्तेमाल कर ली थी बीच में, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर-सी बात है जब आप अपनी बॉडी को आर्टिफ़िशियली लेके चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको दोबारा से डिटॉक्सिफ़िकेशन की ज़रूरत हो जाती है और फिर चीज़ों को करने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर जब उन्होंने देखा कि वाक़ई ही एक छोटी-सी चीज़ उनको फ़ायदा दे रही थी, तो उन्होंने जानबूझ के अपने पे ज़ुल्म किया या अपने साथ ज़्यादती की, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस को भी फ़ेस कर रही हैं और अब अपनी उस जर्नी को भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग कर चुकी हैं। बस ये अल्लाह ताला का करम होता है, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि अपनी तस्बीहात पे ज़ोर दें, ताकि कोई भी ब्लॉकेज ना आए आपकी लाइफ़ में और आसानी के साथ आपकी ज़िंदगी में वो खुशी आ जाए जिसके लिए आप इतनी जद्दोजहद कर रही हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दूसरों को भी अपनी दुआओं में शामिल रखा करें, क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए दुआ माँगता है ना, तो वो उसके हक़ में सबसे पहले कबूल होती है। तो जी, मुझे नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।